हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले ट्रैक्शन सब स्टेशन के बारे में, फीडिंग पोस्ट के बारे में, सेक्शनिंग पोस्ट के बारे में, सब सेक्शनिंग पोस्ट के बारे में और पैरेललिंग पोस्ट के बारे में। राइट। तो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए हमारी यहाँ पर ये जो रेलवे है इसमें जो वोल्टेज होता है कितना होता है, सिंगल फेस 25 किलो वोल्ट AC वोल्टेज होता है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़ होती है। अभी यहाँ पर ये किस तरीके से हमें सिंगल फेस मिलती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन। 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज जो है वो कितना है, वो है 132 किलो वोल्ट की लाइन है। 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें जो वोल्टेज जो कितना है वो है 132 किलो वोल्ट। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें 3 फेसेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये हमें R वाली फेस दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये Y वाली फेस दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये वाली जो फेस है वो कौन सी फेस दिखाई दे रही है, B वाली फेस दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 3 फेस दिखाई दे रही है। अब ये तीनों फेस में से हम लोग क्या करेंगे, एक एक सिंगल फेस ले लेंगे, मतलब R फेस ले लेंगे। ये 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग R फेस ले लेंगे और ये जो R फेस होगी उसको हम लोग एक सेक्शन में दे देंगे रेलवे के। सिमिलरली Y वाली फेस ले लेंगे और ये जो Y वाली जो फेस होगी इसको हम लोग दूसरे सेक्शन में दे देंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये B वाली फेस होगी और ये जो B वाली जो फेस होगी इसको हम लोग तीसरे सेक्शन में दे देंगे। राइट। तो जो सेक्शन होता है कितने किलोमीटर का होता है, एक जो सेक्शन होता है 80 से 90 किलोमीटर का होता है। कितना, 80 to 90 किलोमीटर होता है एक सेक्शन, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमने क्या किया, ये R वाली जो फेस है ट्रांसमिशन लाइन की, इसको हमने निकाला और हमने रेलवे के एक सेक्शन को दे दिया जो कि 90 किलोमीटर का था। फिर उसके बाद दूसरी वाली हमने फेस निकाला, Y वाली फेस, और हमने रेलवे के दूसरे सेक्शन को दे दिया जो कि 90 किलोमीटर का था। सिमिलरली B वाली फेस हमने निकाला और ये जो B वाली जो फेस है रेलवे के तीसरे सेक्शन को हमने दे दिया जो कि अगेन 90 किलोमीटर का था। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, ऐसे केस में हमने 270 किलोमीटर की जो लाइन है रेलवे की उसको हमने इलेक्ट्रीफाइड कर दी। अभी किस तरीके से जो फेस है हम लोग देते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो 132 किलो वोल्ट की जो ट्रांसमिशन लाइन है ये किसके साथ कनेक्टेड होती है, ये हमारे बेसिकली ट्रैक्शन सब स्टेशन के साथ कनेक्टेड होती है। और ये ट्रैक्शन सब स्टेशन में क्या लगा होता है, ट्रैक्शन सब स्टेशन में ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि सिंगल फेस होता है, स्टेप डाउन होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से ट्रैक्शन सब स्टेशन कंसिडर किया है और ये ट्रैक्शन सब स्टेशन में कुछ इस तरीके से ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लगा है जो कि है सिंगल फेस का, जो कि क्या करेगा 132 किलो वोल्ट वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा, 25 किलो वोल्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर को हम लोग देखें कौन सी फेस के साथ हमने कनेक्ट करके रखा है, R वाली फेस के साथ कनेक्ट करके रखा है। यहाँ पर ये दूसरा वाला जो ट्रांसफार्मर है इसको हमने बेसिकली Y वाली फेस के साथ कनेक्ट करके रखा है और ये जो तीसरा वाला जो ट्रांसफार्मर है इसको हमने कुछ इस तरीके से B वाली फेस के साथ कनेक्ट करके रखा है। अगर हम लोग देखें जो कनेक्शन है इसको हमने कुछ इस तरीके से किया है कि हमारा पूरा जो सिस्टम होगा, हमारी पूरी जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी। अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर बैलेंस्ड होगी तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होगा बैलेंस्ड होगा और ये बैलेंस सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन किया है पावर सिस्टम में। राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है इसको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 132 किलो वोल्ट। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा, 25 किलो वोल्ट वोल्टेज में। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें 25 किलो वोल्ट वोल्टेज मिला। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो न्यूट्रल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अर्थ करेंगे और फिर जो दूसरा वाला जो टर्मिनल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टैप कर देंगे और हम लोग 2 टर्मिनल ले लेंगे और 2 टर्मिनल से हमें 25 किलो वोल्ट के वोल्टेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला 25 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज है उसको हमने ये पहली वाली OHE को दे दिया और दूसरा जो 25 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज है उसको हमने दूसरी वाली OHE को दे दिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये है क्या, ये है बेसिकली रेलवे की OHE मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड वायर, मतलब जो बिजली का जो वायर ट्रैक के ऊपर जो लगा होता है वो है OHE। तो यहाँ पर ये पहली वाली OHE हमने कंसिडर किया, मान लेते हैं ये अप लाइन की OHE है और यहाँ पर ये दूसरी वाली OHE हमने कंसिडर किया जो कि है बेसिकली डाउन लाइन की OHE। तो डाउन लाइन की OHE मान लेते हैं ये वाले डायरेक्शन में और जो अप लाइन की जो OHE है वो ये वाले डायरेक्शन में कर्सर की टिप के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से हमने 25 किलो वोल्ट वोल्टेज लिया। अब ये 25 किलो वोल्ट वोल्टेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया और एक जो पार्ट है वोल्टेज का उसको हमने अप लाइन में दे दिया और दूसरा जो है उसको हमने डाउन लाइन में कुछ इस तरीके से दे दिया। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारा जो सेक्शन था 90 किलोमीटर का उसको हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये दूसरा वाला ट्रांसफार्मर, यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो ट्रांसफार्मर है, अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो न्यूट्रल है उसको हमने अर्थ कर दिया और जो दूसरा वाला जो टर्मिनल है कुछ इस तरीके से लिया, टैपिंग किया और हमने एक जो 25 किलो वोल्ट जो वोल्टेज है उसको हमने अप लाइन में दे दिया और दूसरा जो 25 किलो वोल्ट जो वोल्टेज है उसको हमने कुछ इस तरीके से डाउन लाइन में दे दिया। राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दूसरा जो सेक्शन है 90 किलोमीटर का उसको भी हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। फिर अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो तीसरा वाला जो है ट्रांसफार्मर, इसका जो न्यूट्रल जो है उसको हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल को हमने अर्थ कर दिया। फिर अगेन जो दूसरा वाला जो टर्मिनल है उसको हमने क्या किया,
25 किलो वोल्ट की हमने वोल्टेजेस ले लिया, और एक जो 25 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज है वो हमने अप लाइन को दे दिया, और दूसरा जो 25 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज है उसको हमने डाउन लाइन में दे दिया, राइट। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तीसरा वाला जो सेक्शन है जो कि है 90 किलोमीटर का, इसको हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये पहला वाला सेक्शन 90 किलोमीटर का, दूसरा वाला सेक्शन 90 किलोमीटर का, तीसरा वाला सेक्शन 90 किलोमीटर का, तीनों को हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन चला सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है क्या, ये है क्या, ये हमें ये ओवरलैपिंग जैसा दिखाई दे रहा है, और ऑब्वियसली है ओवरलैपिंग ही है। अब यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग है ये बेसिकली इंसुलेटेड ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पहला वाला सेक्शन जिसको हमने आर फेज दिया है कर्सर की टिप, यहाँ पर ये दूसरा वाला सेक्शन 90 किलोमीटर का जिसको हमने वाई फेज दिया है कर्सर की टिप, तीसरा वाला सेक्शन जिसको हमने बी फेज दिया है जो कि है कर्सर की टिप। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये तीनों जो सेक्शन है, एक फेज सेक्शन को हमने आर फेज दिया, दूसरे सेक्शन को हमने वाई फेज दिया, और तीसरा जो सेक्शन है इसको हमने क्या दिया, इसको हमने बी फेज दे दिया इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सारे जो सेक्शन होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल सेक्शन। ये न्यूट्रल सेक्शन है, ये न्यूट्रल सेक्शन। तो जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये क्या होता है, जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि क्या करता है, अलग अलग जो फेसेस होती है उसको कनेक्ट करने का काम करता है, फिर बोल सकते हैं जो अलग अलग जो फेसेस होती है उसे सेपरेट करने का काम करता है। सेपरेशन बोले या फिर कनेक्शन बोले, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ये जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि क्या करता है, जो अलग अलग जो फेसेस जो हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन से लेते हैं और OHE को फीड करते हैं, तो जो अलग अलग जो फेसेस होती है उसको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसको हम लोग फिर से ऐसा भी बोल सकते हैं, जो न्यूट्रल सेक्शन होता है एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि रेलवे के बड़े बड़े जो सेक्शंस होते हैं उसे कनेक्ट करने के काम करता है। जैसे कि 290 किलोमीटर का जो सेक्शन है, दोनों को अगर हमें कनेक्ट करना है तो दोनों को हम लोग न्यूट्रल सेक्शन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो न्यूट्रल सेक्शन जो होता है, जो न्यूट्रल सेक्शन ये रेलवे के बड़े बड़े सेक्शन को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि 90 किलोमीटर का एक सेक्शन, फिर 90 किलोमीटर का एक सेक्शन, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, न्यूट्रल सेक्शन। सिमिलरली जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग में भी हम लोग OHE के अलग अलग सेक्शन को कनेक्ट करते हैं, बट वो जो सेक्शन होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ही सेक्शन होता है जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। बट उसमें हम लोग कोई मतलब इंसुलेटर यूज़ नहीं करते और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई डिसकंटिन्यूटी भी नहीं दिखाई देती है, राइट। बट यहाँ पर ये जो न्यूट्रल सेक्शन है इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की डिसकंटिन्यूटी भी दिखाई देती है, और यही रीज़न की वजह से जो सेक्शन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल सेक्शन। और जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये बेसिकली हमें सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट में मिलता है, जिसके बारे में हम लोग अभी ये वाली वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आई होप यहाँ से हमें समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो 3 फेज़ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, 3 फेज़ जो सप्लाई होती है उसको हम लोग सिंगल फेज़ सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और हम लोग वो सिंगल फेज़ सप्लाई से रेलवे को चलाते हैं। हम यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं डिटेल में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फिगर हमने कंसिडर किया है सेक्शनिंग पोस्ट, पैरेललिंग पोस्ट की, फिर उसके बाद फीडिंग पोस्ट की। फीडिंग पोस्ट क्या होता है, सेक्शनिंग पोस्ट, पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग पोस्ट, पैरेललिंग पोस्ट क्या होता है, ट्रैक्शन सबस्टेशन क्या होता है, इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला होता है हमारा ट्रैक्शन सब स्टेशन। अभी जो ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है ये हमारे रेलवे की लाइन से बहुत दूर कनेक्टेड होता है, 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा ट्रैक्शन सब स्टेशन कनेक्टेड होता है। अभी जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है इसको पावर कौन देता है, इसको हमारी 3 फेज़ ट्रांसमिशन लाइन देती है जो कि 132 किलो वोल्ट या फिर 220 किलो वोल्ट का जिसमें वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर ही हमने कंसिडर किया ये है ट्रैक्शन सब स्टेशन। अभी जो ट्रैक्शन सब स्टेशन का जो आउटपुट होता है ये हम लोग किसको दे देते हैं, ये हम लोग फीडिंग पोस्ट को दे देते हैं। ये फीडिंग पोस्ट ऐसा पोस्ट होता है जो कि क्या करता है, सेक्शनिंग पोस्ट हो गया, पैरेललिंग पोस्ट हो गया, सब सेक्शनिंग पोस्ट हो गया, पैरेललिंग पोस्ट हो गया, एलिमेंट्री सेक्शन हो गया, ये सारे को पावर फीड करने का काम करता है, पावर प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। तो फीडिंग पोस्ट एक ऐसा पोस्ट होता है। यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन सब स्टेशन का जो आउटपुट है ये डायरेक्टली हम लोग OHE को नहीं देते, ये हम लोग वाया फीडिंग पोस्ट के थ्रू देते हैं, और ये जो फीडिंग पोस्ट होता है ये रेलवे के क्लोज में लगा होता है। हम यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये फीडिंग पोस्ट, ये हमने फीडिंग पोस्ट नाम से पता चल रहा है, जो फीडिंग पोस्ट है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फीड करेगा रेलवे की OHE को। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फीडिंग पोस्ट है, फीडिंग पोस्ट के 45 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद एक पोस्ट लगा होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट। अब ये सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट ये एक ऐसा सेक्शन होता है या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा पोस्ट होता है, पोस्ट मतलब जगह या फिर बोल सकते हैं सेक्शन। ये सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट एक ऐसा सेक्शन होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो OHE में जो पावर का जो फ्लो होता है उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं,
राइट। एमरजेंसी के केसेस में अगर मान लेते हैं हमारी दो लाइनें रेलवे की, एक अप लाइन होती है एक डाउन लाइन, मान लेते हैं अप लाइन से ट्रेन जा रही है, डाउन लाइन से ट्रेन आ रही है, राइट। तो मान लेते हैं हमारी जो डाउन लाइन है उसमें पावर का फेलियर हो गया किसी भी तरीके का, मान लेते हैं उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर कुछ एमरजेंसी हो गया जिसकी वजह से डाउन लाइन में पावर का फेलियर हो गया एक पर्टिकुलर सेक्शन में। तो ऐसे केस में भी जो डाउन लाइन है उसे हम लोग पावर कैसा प्रोवाइड करें, ट्रेन वो डाउन लाइन से ही जा रही है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शनिंग पोस्ट के थ्रू जो पावर होगा अप लाइन का उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे कहाँ पर, डाउन लाइन पर, जिसके वजह से डाउन लाइन को हम लोग एनर्जाइज करके रख सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट, ये एक ऐसा सेक्शन होता है, एक ऐसा पोस्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो OHE का जो पावर है उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया फीडिंग पोस्ट के 45 किलोमीटर डिस्टेंस के जस्ट बाद क्या लगा होगा, सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट। और अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक फीडिंग पोस्ट के साथ दो सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर ये वाला फीडिंग पोस्ट, इसके साथ ये एक सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट कनेक्टेड है, और दूसरा ये वाला सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट कनेक्टेड है। यहाँ पर ये दोनों सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट का जो डिस्टेंस होता है फीडिंग पोस्ट से कितना होता है, 45 किलोमीटर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट दोनों का जो डिस्टेंस होगा फीडिंग पोस्ट से कितना होगा, 45 किलोमीटर। सिमिलरली यहाँ पर ये सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट ये दोनों इसका जो डिस्टेंस होगा फीडिंग पोस्ट से कितना होगा, 45 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 45 किलोमीटर और यहाँ पर ये 45 किलोमीटर, यहाँ पर ये 45 किलोमीटर और ये 45 किलोमीटर दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक सेक्शन। तो एक सेक्शन में अगर हम लोग देखें, एक सेक्शन में क्या आता है, सिंपल एकदम, एक सेक्शन में आता है हमारा फीडिंग पोस्ट, एक सेक्शन हो रेलवे का, एक सेक्शन हुआ 90 किलोमीटर का, उसमें ट्रैक्शन सब स्टेशन आ गया, फीडिंग पोस्ट आ गया, दो सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट आ गए, राइट। दो सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट आ गए, जिसमें से एक सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट का जो डिस्टेंस होगा फीडिंग पोस्ट तक 45 किलोमीटर, दूसरा सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट उसका जो डिस्टेंस होगा फीडिंग पोस्ट तक वो कितना होगा, वो 45 किलोमीटर होगा। कुल मिला के टोटल मिला के पूरे सेक्शन का जो डिस्टेंस होगा कितना होने वाला है, 90 किलोमीटर के लगभग होगा, 90 किलोमीटर के आसपास होगा। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेक्शनिंग पोस्ट और ये पैरेललिंग पोस्ट, सेक्शनिंग पोस्ट और ये जो पैरेललिंग पोस्ट है ये कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, राइट। ये सेक्शनिंग पोस्ट और ये पैरेललिंग पोस्ट फीडिंग पोस्ट से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर इंडिविजुअली कंसिडर करें तो, और दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करें तो सेक्शनिंग पोस्ट और ये पैरेललिंग पोस्ट दोनों के बीच का जो गैप होगा कितना होगा, 90 किलोमीटर होगा, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये दोनों के बीच का जो गैप है कितना है, वो है 90 किलोमीटर, राइट। और मान लेते बीच में कोई एक सेक्शन आ गया 90 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 90 किलोमीटर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मान लेते 22वें किलोमीटर पर, 22वें किलोमीटर पर पावर फेलियर आ गया, 22वें किलोमीटर पर पावर फेलियर आ गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, पावर फेलियर अगर आ गया तो ऐसे केस में होगा क्या, पूरे 90 किलोमीटर की जो लाइन होगी वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अगर ये 90 किलोमीटर की लाइन अगर बंद हो जाएगी तो ऐसे केस में हम लोग ट्रेन को चला पाएंगे, ऑब्वियसली 90 किलोमीटर तक की ट्रेन को हम लोग नहीं लेके जा पाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसे कि मैंने बात किया 20 या 22 किलोमीटर के सेक्शन में अगर फॉल्ट हुआ है तो वो सेक्शन की जो फॉल्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उतने सेक्शन के फॉल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। वो सेक्शन के फॉल्ट को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, बाकी के सेक्शन जो होगा वो काम करेगा, बाकी का जो सेक्शन होगा उसमें किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होगा। तो जो 20 का जो सेक्शन है जिसमें जो फॉल्ट हुआ है उसको आइसोलेट करने के लिए हमारे पास दूसरा पोस्ट आ जाता है जिसको हम लोग बेसिकली सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट बोलते हैं, राइट। तो जो सब सेक्शनिंग और जो पैरेललिंग पोस्ट होता है ये हर 15 किलोमीटर पे लगा होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डॉटेड बॉक्स में हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, जो कि 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगा होता है फीडिंग पोस्ट से, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डॉटेड बॉक्स में हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, राइट। तो ये है क्या, ये है बेसिकली सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने बात किया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक सेक्शन कितने किलोमीटर का है, 90 किलोमीटर का एक सेक्शन है। और ये एक सेक्शन में दो सब सेक्शन आते हैं, पहला वाला सब सेक्शन 45 किलोमीटर का और दूसरा वाला सब सेक्शन 45 किलोमीटर का, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग और एक डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन सब स्टेशन के बाद आता है फीडिंग पोस्ट के अंदर आता है सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट, जिसके बीच का जो गैप होता है 90 किलोमीटर होता है। दो सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट के बीच का जो गैप होगा कितना होगा, 90 किलोमीटर होगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट के अंदर क्या आता है, सब सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट। फिर उसके भी अंदर क्या आता है हमारा एलिमेंट्री
सेक्शन आता है। एलिमेंट्री सेक्शन 1.5 किलोमीटर का होता है, राइट। तो यहाँ पर हर एक पोस्ट प्रोवाइड करने का रीज़न हमें समझ में आया, हर एक पोस्ट हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर ये 90 किलोमीटर में यहाँ पर ये जो सब सेक्शनिंग पोस्ट और जो पैरेललिंग पोस्ट है, ये दो सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट के बीच का जो गैप है वो कितना है, वो है 90 किलोमीटर, राइट। 90 किलोमीटर है। और मान लेते 20 किलोमीटर के सेक्शन में कुछ फॉल्ट आ जाता है, तो ऐसे केस में पूरा जो सेक्शन होगा वो हमें क्या करना होगा, बंद कर देना होगा। पूरा जो सेक्शन होगा बंद कर देना होगा। और इसी रीज़न की वजह से हमने सब सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट लेके आया है। सब सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट क्या करेंगे, जो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो फॉल्ट हुआ उसको आइसोलेट करेंगे, बाकी का जो सेक्शन होगा वो काम करेगा, बाकी के जो सेक्शन होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी, राइट। अभी मान लेते हो जो 20 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसमें भी मान लेते कुछ 20 किलोमीटर के सेक्शन में मान लेते 1.5 किलोमीटर का सेक्शन है, वहाँ पर फॉल्ट आ गया। तो ऐसे केस में जो 20 किलोमीटर का जो सेक्शन होगा उसे हमें क्या करना होगा, जो 20 किलोमीटर का जो सेक्शन होगा वो हमें क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो ये अनडिज़ायरेबल होगा, 20 किलोमीटर तक ट्रेन नहीं चला पाएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, वो जो 1.5 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ही हम लोग आइसोलेट कर देंगे और उसके लिए आ जाता है हमारा एलिमेंट्री सेक्शन, राइट। तो कुछ इस तरीके से रेलवे में अलग अलग सेक्शन का सिग्निफिकेंस होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया डिस्टेंस बिटवीन, बेसिक पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन फीडिंग पोस्ट एंड सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फीडिंग पोस्ट और सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 45 किलोमीटर होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सब सेक्शन बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एवरी सब सेक्शन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सब सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट, यहाँ पर ये फिगर में हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर बाकी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बेसिकली हमारा सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट। फिगर हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट। यहाँ पर ये हमने बेसिकली कंसीडर किया अप लाइन। यहाँ पर ये हमें कौन सी लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने अप लाइन कंसीडर किया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है कौन सी लाइन है, ये है बेसिकली हमारी डाउन लाइन। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये है बेसिकली हमारा फीडिंग पोस्ट। ये है क्या, ये है हमारा फीडिंग पोस्ट। अब यहाँ पर ये जो फीडिंग पोस्ट है, ये फीडिंग पोस्ट हमने कंसीडर किया। फीडिंग पोस्ट के कंपैरिजन में 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट होगा, राइट। यहाँ पर ये जो 45 किलोमीटर है, 45 बेसिकली 90 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमें सेक्शनिंग मान लेते हैं, यहाँ पर ये 45 नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर ये फीडिंग पोस्ट, इसके 45 किलोमीटर के बाद क्या होगा, सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट, सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट, राइट। तो यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये फीडिंग पोस्ट, और ये फीडिंग पोस्ट और ये सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट जो कि हमें डॉटेड लाइन में दिखाई दे रही है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने जो कंसीडर किया है बेसिकली कितना है, ये है बेसिकली 45 किलोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये हमने फीडिंग पोस्ट कंसीडर किया और यहाँ पर ये सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट, दोनों के बीच का जो गैप है इसको हमने कितना कंसीडर किया, 45 किलोमीटर कंसीडर किया है। सिमिलरली यहाँ पर ये फीडिंग पोस्ट, इसके राइट हैंड साइड में भी अगर हम लोग कंसीडर करें 45 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट आएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, इंटरप्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इंटरप्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये एक इंटरप्टर है, यहाँ पर एक इंटरप्टर है, यहाँ पर एक इंटरप्टर है, यहाँ पर एक इंटरप्टर है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंटरप्टर क्या होता है, इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, बात कर ही लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंटरप्टर इज़ प्रोवाइडेड विद नो वोल्ट रिले। जो इंटरप्टर है उसको हम लोग नो वोल्ट रिले के साथ दिया है। which will work when two faces comes in contact with each other. Relay gives signal to interrupter and interrupter will disconnect the electrical discontinuity. तो जो इंटरप्टर है इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये जो इंटरप्टर होता है पहला क्या करता है, स्विचिंग का काम करता है। स्विचिंग जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और सिमिलरली जो इंटरप्टर होता है इसके साथ क्या कनेक्टेड होता है, रिले कनेक्टेड होता है। जब रेलवे की दो फेसेस, दो वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जब रेलवे के दो वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो जो रिले होगा वो क्या करेगा, सेंस कर लेगा, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत वास्ट होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ऐसे केस में अगर दो वायर अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, राइट। तो यही रीज़न के लिए हमने क्या लगा के रखा है, इंटरप्टर लगा के रखा है। तो जो इंटरप्टर में जो रिले होगा वो क्या करेगा, सेंस करेगा दो वायर कोलाइड हुए, यानी दो वायर अगर कोलाइड हो जाएंगे तो जो रिले होगा उसे पता चल जाएगा, जो रिले होगा इंटरप्टर को सिग्नल भेजेगा और जो इंटरप्टर होगा वो क्या करेगा, जो इंटरप्टर होगा सेक्शन को क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने वही डिस्कस किया, जो इंटरप्टर है वो नो वोल्ट रिले, जो कि क्या करेगा, जब दो फेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो जो रिले होगा वो सिग्नल भेजेगा इंटरप्टर को, एंड इंटरप्टर विल डिस्कनेक्ट दी इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी। जो इंटरप्टर होगा क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी होगी वो कट कर देगा। नॉर्मल कंडीशन में जो इंटरप्टर होगा वो क्लोज्ड होगा, और जो इंटरप्टर है वो बेसिकली लोडेड और अनलोडेड कंडीशन दोनों में चल सकता है।
राइट। लोडेड और अनलोडेड कंडीशन दोनों में चलेगा। यहाँ पे हमने जैसे कि बोला नॉर्मल कंडीशन में जो इंटरप्टर होगा वो क्या होगा, जो नॉर्मल कंडीशन होगा उसमें जो इंटरप्टर होगा वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने इंटरप्टर कंसिडर किया है। अभी जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर ये हमारा सेक्शनिंग पोस्ट है, यहाँ पर ये सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट। सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जो एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, OHE की जो पावर होती है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो अप लाइन की जो पावर है उसको हम लोग डाउन लाइन में भेज सकते हैं, डाउन लाइन की जो पावर है उसको हम लोग अप लाइन में भेज सकते हैं ड्यूरिंग द केस ऑफ एमरजेंसी। तो इसी को ही हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारी अपलाइन, ये जो अपलाइन है इसमें पावर का फ्लो हो रहा है, ये अपलाइन में पावर का फ्लो हो रहा है। और मान लेते हैं डाउन लाइन से ये वाले डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से ट्रेन आ रही है, राइट। अभी मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो ये वाले पोस्ट में, सेक्शनिंग पोस्ट। यहाँ पर ये बेसिकली हमारा ये डॉटेड लाइन में हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो डॉटेड लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन में जो पोस्ट आएगा इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे सब सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट। तो हमारी जो ट्रेन है वो डाउन लाइन से कुछ इस तरीके से आ रही है और सब सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट में आ गई है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट में डाउन लाइन में ये वाले सेक्शन में तो पावर ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट में जो इंटरप्टर होगा इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाला इंटरप्टर क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला इंटरप्टर भी क्लोज हो जाएगा। तो ये सारे इंटरप्टर को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जैसे हम लोग ये इंटरप्टर को क्लोज कर देंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो पावर का जो फ्लो होगा कुछ इस तरीके से होगा। पावर यहाँ से फ्लो होगा, ये सारे स्विचेस क्लोज हो जाएंगे तो पावर कुछ इस तरीके से फ्लो होगा हमारे अप लाइन में भी जाएगा। फिर उसके बाद साथ ही साथ हमारा जो पावर है कुछ इस तरीके से डाउन लाइन में भी जाएगा, कुछ इस तरीके से डाउन लाइन में भी जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया डाउन लाइन को भी एनर्जाइज। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पावर है डाउन लाइन को, ये वाले सेक्शन में हमने पावर को प्रोवाइड कर दिया डाउन लाइन में इतने वाले सेक्शन को। और फिर उसके बाद जब ट्रेन हमारे सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट में आएंगी तो जो ट्रेन है उसे कंटिन्यूसली पावर मिलेगा और जो ट्रेन होगी वो हमारी आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा जो सेक्शनिंग पोस्ट और जो पैरेललिंग पोस्ट होता है ये एक ऐसा सेक्शन होता है या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम लोग OHE की जो पावर होती है उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, वन OHE से दूसरी OHE, अप लाइन से डाउन लाइन या फिर डाउन लाइन से अप लाइन। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सेक्शनिंग और जो पैरेललिंग पोस्ट होता है, इसी पोस्ट के थ्रू जो पावर होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। जो हमारा पूरा जो सेक्शन है, मान लेते हैं रेलवे का एक सेक्शन है 90 किलोमीटर का, और वो 90 किलोमीटर में जो सेक्शन है उसमें हमें पावर प्रोवाइड करना है OHE में, राइट। तो ऐसे केस में हम लोग पावर प्रोवाइड करने का काम कहाँ से करेंगे, सेक्शनिंग पोस्ट से, पैरेललिंग पोस्ट से, सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट से करेंगे। अभी यहाँ पर इसको हम लोग पैरेललिंग पोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग पैरेललिंग का काम कर रहे हैं। पैरेललिंग का काम जैसे कि हमने बात किया इसी को ही हम लोग बोलते हैं पैरेललिंग। यहाँ पर ये डाउन लाइन में पावर चले गया था, हमने इंटरप्टर को क्लोज करवाया, फिर उसके बाद हमने पावर को फ्लो करवा दिया, राइट। तो यहाँ पर इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने पावर को क्या कर दिया, पैरेलली फ्लो करवा दिया, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललिंग पोस्ट बोलते हैं। और सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, OHE की जो पावर होती है उसको हम लोग इंटरचेंज करवाते हैं, अप लाइन से डाउन लाइन, डाउन लाइन से अप लाइन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए जो L है हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, और यहाँ पर ये जो NS हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। न्यूट्रल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है, सबसे पहला जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये हमारे सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट में प्रेजेंट होता है। सब सेक्शनिंग पैरेललिंग में नहीं, न्यूट्रल सेक्शन हमारा सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट में लगा होता है। तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रल सेक्शन होता है एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि क्या करता है, रेलवे की जो अलग अलग फेसेस होती है उसे कनेक्ट करने का काम करता है, उसे सेपरेट करने का काम करता है। अब यहाँ पर ये FP है क्या, फीडिंग पोस्ट है, जैसे कि हमने बात किया जो डॉटेड बॉक्स में हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फीडिंग पोस्ट। ये सारे इंटरप्टर को जब बंद कर देंगे तो ये दोनों जो लाइन होगी उसे हम लोग फीड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फीडिंग पोस्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें थोड़ा यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं थ्योरेटिकल। TSS ये है कि ये बेसिकली हमारा ट्रैक्शन सब स्टेशन, जो ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है क्या करता है, पूरे सेक्शन की जो सप्लाई होती है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट। पूरे सेक्शन की सप्लाई अगर हमें कंट्रोल करना है तो ऐसे केस में हमारा ट्रैक्शन सब स्टेशन है, राइट। सप्लाई ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन इज़ गिवन टू द फीडिंग पोस्ट। जो सप्लाई होती है ट्रैक्शन सब स्टेशन की उसको हम लोग किसको देते हैं, फीडिंग पोस्ट को देते हैं। और जो ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है सिंगल फेस का, जो कि 132 किलोवोल्ट को 25 किलोवोल्ट में कन्वर्ट करता है। सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट ये ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें इन विच वी इंटरचेंज दी OHE सप्लाई फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक इन केस ऑफ एमरजेंसी। इन दिस पोस्ट वी ऑल्सो डू स्विचिंग ऑफ पावर टू OHE। जैसे हमने बात किया सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट, ये ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो OHE की जो सप्लाई होती है उसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं अप ट्रैक से डाउन ट्रैक, डाउन ट्रैक से अप ट्रैक। और ये सेक्शनिंग और ये पैरेललिंग पोस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं पावर की स्विचिंग के लिए। OHE में जब हम लोग पावर स्विचिंग करेंगे तो सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट के थ्रू ही करेंगे।
सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट में न्यूट्रल सेक्शन होता है हमेशा, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ द ट्रैक, अप ट्रैक एंड डाउन ट्रैक। जैसे कि हमने बात किया सेक्शनिंग पोस्ट और जो पैरेललिंग पोस्ट है इसमें न्यूट्रल सेक्शन होता है और ये दोनों ट्रैक पे प्रेजेंट होता है, अप और डाउन। सेक्शनिंग पोस्ट एंड पैरेललिंग पोस्ट हैज़ इंटरप्टर। जैसे हमने बात किया सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट में इंटरप्टर भी लगा होता है, जिसमें बेसिकली आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी होती है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंटरप्टर होता है इसमें बेसिकली आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी होती है। इंटरप्टर जब हमारी सर्किट को मेक करता है, ब्रेक करता है, तो ऐसे केस में आर्क फॉर्म होता है और वो जो आर्क है उसको क्वेंच करने का काम इंटरप्टर में जो ऑयल होता है वो करता है। आइसोलेटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट जो आइसोलेटर होता है उसमें आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वही डिस्कशन किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंटरप्टर प्रोवाइडेड विद नो वोल्ट रिले, जो इंटरप्टर है नो वोल्ट रिले के साथ दिया गया है, जो कि काम करेगा। इंटरप्टर के बहुत सारे यूज़ है, एक ही काम नहीं है इंटरप्टर का। इंटरप्टर स्विचिंग भी करेगा, राइट, स्विचिंग एनालिसिस भी करेगा, और इन केस अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है तो उसको भी रेक्टिफाई करने का काम करेगा। अगर फॉल्ट होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो इंटरप्टर होगा इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी को ही डिस्कनेक्ट कर देगा, राइट। और नॉर्मल कंडीशन में जो इंटरप्टर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज रखेंगे। अब नॉर्मल कंडीशन होगी तो इंटरप्टर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो पोस्ट है कौन सा पोस्ट है, सब सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट। अब सब सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट ये क्या काम करता है। अब ये सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट ये तो हर 45, जैसे कि हमने बात किया सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 90 किलोमीटर। जैसे कि हमने बात किया ये पहला वाला सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट, उसके बाद 90 किलोमीटर के बाद दूसरा वाला सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें बीच में अगर कहीं पे भी पावर फेलियर होता है, बीच में अगर कहीं मेंटेनेंस करना होता है, पावर ब्लॉकिंग करना होता है, राइट, 15 बीच में अगर 15 किलोमीटर की दूरी पे अगर हमें पावर ब्लॉकिंग करना होता है, ये फिगर को अगर हम लोग ध्यान से देखें, पहला वाला सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट, उसके 90 किलोमीटर के बाद दूसरा वाला सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते बीच में 15 किलोमीटर पर, कहीं 15 किलोमीटर पर हमें क्या करना है, पावर ब्लॉकिंग करना है, या फिर बोल सकते हैं पावर फेलियर हो जाता है, राइट। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हमारे पास सब सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट आएगा। तो सेम सब सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट में भी वही होगा, सब सेक्शनिंग पोस्ट पैरेललिंग पोस्ट, जो हमने यहाँ पर ये डॉटेड लाइन में शो किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन, यहाँ पर ये लाइटनिंग अरेस्टर है, वो क्या करेगा हमें पता है, लाइटनिंग अरेस्टर ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा लाइटनिंग के टाइम। यहाँ पर ये एक 15 किलोमीटर का हमने छोटा सी सेक्शन कंसिडर किया है। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो अप लाइन है, अगेन इसमें जो पावर का जो फेलियर है वो क्या हो जाता है, ये डाउन लाइन मान लेते हैं, डाउन लाइन है, इसमें क्या हो जाता है, पावर का फेलियर हो जाता है और ट्रेन आ रही है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो 15 किलोमीटर के छोटे से सेक्शन में जो सब सेक्शनिंग पैरेललिंग पोस्ट होगा उसमें जो इंटरप्टर होगा उसको हम लोग ऑपरेट करवा देंगे अप लाइन के, जिसकी वजह से सर्किट क्लोज आ जाएंगी और जो पावर का जो फ्लो होगा और डाउन लाइन में भी चले जाएंगे और डाउन लाइन भी एनर्जाइज्ड हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर ये इसके लिए आ जाता है सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। अगर सेक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हमारे पास सब सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट आएगा। सेक्शन अगर 15 किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर के सेक्शन में अगर मेंटेनेंस अगर हमें करना है, पावर ब्लॉकिंग करना है, तो सब सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें 1.5 किलोमीटर के सेक्शन में अगर हमें पावर ब्लॉकिंग करना है तो ऐसे केस में हमारे पास होता है एलिमेंट्री सेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो बीच में हमें जो सेक्शन जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एलिमेंट्री सेक्शन। यहाँ पर ये एलिमेंट्री सेक्शन कितने डिस्टेंस पे लगा होता है, जो एलिमेंट्री सेक्शन होता है 1.5 किलोमीटर का लगा होता है। एलिमेंट्री सेक्शन में हम लोग मैन्युअली ऑपरेटेड स्विच यूज़ करते हैं जो कि होता है आइसोलेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एलिमेंट्री सेक्शन में हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, आइसोलेटर यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हो गया हमारा एलिमेंट्री सेक्शन। पैरेललिंग पोस्ट, फिर उसके बाद हमारा सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट, ये बहुत बड़े सेक्शन के लिए होता है। सब सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट 15 किलोमीटर का सेक्शन के लिए होता है। फिर उसके बाद एलिमेंट्री सेक्शन 1.5 किलोमीटर के सेक्शन के लिए होता है, राइट। सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट में हम लोग इंटरप्टर का यूज़ करते हैं, राइट। और सब सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट इसमें भी हम लोग इंटरप्टर का यूज़ करते हैं, मगर जो एलिमेंट्री सेक्शन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमने एलिमेंट्री सेक्शन कंसिडर किया है, राइट। हम मान लेते हैं ये जो एलिमेंट्री सेक्शन है कर्सर की टिप, इसमें 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, पावर ब्लॉकिंग लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आइसोलेटर होगा इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से होगा कि जो 1.5 किलोमीटर का जो सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आइसोलेट हो जाएगा और बाकी के जो सेक्शन होंगे वो काम कर रहे होंगे, बाकी के सेक्शन में पावर होगी। फिर जैसे हमारा पावर ब्लॉकिंग का काम हो जाता है, मेंटेनेंस का काम हो जाता है OHE का, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आइसोलेटर होगा इसको हम लोग बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे और अगेन ये जो 1.5 किलोमीटर का जो सेक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेक्शनिंग पोस्ट, पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग पोस्ट,
पैरेललिंग पोस्ट, ट्रैक्शन सब स्टेशन के बारे में हमने बात किया, फीडिंग पोस्ट के बारे में हमने बात किया।